हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के कुछ पुरातात्विक स्रोतों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ये अक्सर बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी वैशाली है, ऑप्शन डी ए बी और सी तीनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए बी सी सभी। ठीक है, इसमें से इन तीनों में से कहीं पर भी किसी भी टाइप का पूर्व ऐतिहासिक युग का कोई पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद चिरांद जगह का नाम याद रखना है। चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गया या ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन ए सारण। ठीक है, आपको याद रखना है कि चिरांद किस जगह पर है। चिरांद जो है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर, ठीक है, वहाँ चिरांद था, यहाँ चेचर की बात हो रही है। चेचर वर्तमान में किस जिले में है। ठीक है, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली या मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि वैशाली। ओके, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो मेरा है वो कुछ ऐसा है कि निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वैसा उपकरण जो अस्थि का बना हुआ है वो पूर्व ऐतिहासिक स्थल से कहाँ पर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है चिरांद, चेचर, मनेर या फिर सोनपुर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर होगा ए नंबर चिरांद, जो आपको पहले में बताया कि सारण में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम प्रस्तर युगीन उपकरण एवं मृद भांड प्राप्त हुए। ठीक है, ताम्र प्रस्तर युगीन का उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट और मृद भांड यानी कि मिट्टी के घड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है चेचर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए चेचर, ऑप्शन नंबर बी मनेर, ऑप्शन नंबर सी सोनपुर या ए बी सी तीनों। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी तीनों। यहाँ तीनों जगह से उपकरण और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है। ताम्र पत्रलेख, भगवानाशेष, सिक्के या ए बी सी तीनों। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ए बी सी तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एक मिनट। ठीक है फ्रेंड, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी अजातशत्रु या डी धनानंद। इसका सही जवाब होगा बी अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं।
ऑप्शन नंबर ए है रामपुरवा, ऑप्शन नंबर बी चंदनपीर पहाड़ी, सी लौरिया अरेराज या फिर लौरिया नंदनगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामपुरवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अशोककालीन ब्लैंक सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख या ABC तीनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लघु शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्न में से किस शासक के गुफा लेख बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये बिहार से ही रिलेटेड है और इस टाइप के जो शिलालेख का क्वेश्चन है या गुफा लेख का क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाते रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है दशरथ या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही जवाब होगा, अगर कोई अशोक सोच रहे हैं तो वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा ब्लैंक थी, मतलब क्या थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी मगधी या मगही या सी प्राकृत या डी अवधी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी। ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी या खोटा भी इसको कहा जाता है आजकल, सी फारसी या डी ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए ब्राह्मी लिपि में थी सारे अभिलेख मौर्य काल के। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता भी है। बिहार के किस स्थान से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ए गया, बी पटना, सी मुंगेर या डी सारण। तो इसका सही जवाब होगा बी पटना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, बिहार के किस जिले से बसाड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पूछ रहा है बिहार के किस जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदया, ठीक है याद रखना है नाम, महादेवी प्रभुदया नाम है, के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने अभिलेख हैं, 2 अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी गया, सी भागलपुर या डी वैशाली। तो इसका सही जवाब होगा डी वैशाली। ठीक है, वैशाली से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। ए चिरान, बी चेचर, सी सोनपुर या डी बसाड़। इसका सही जवाब होगा डी बसाड़। ठीक है, आपको याद रखना है बसाड़ से जो मुहर मिला है वो ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है। ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त टू या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त टू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं। संस्कृत, हिंदी, प्राकृतिक या अवधी। यह स्पेशली गुप्तकालीन का बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मौर्यकालीन वाले जो थे वो प्राकृत में थे और अवधि में भी थे कुछ थोड़े बहुत, पर गुप्तकालीन का शिलालेख है या अभिलेख है वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में ही देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है
बोध गया से प्राप्त अभिलेखों में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन किया गया है? ए चीन, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया या डी श्रीलंका। इसका सही जवाब होगा 19 का डी, यानी कि श्रीलंका का जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोध गया अभिलेख में है? महामना प्रथम, एक मिनट, हाँ, महामना प्रथम, महामना द्वितीय, आदिनाथ प्रथम या आदिनाथ द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महामना द्वितीय। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? ए वैशाली, बी सारण, सी नालंदा या डी मुंगेर। तो इसका सही जवाब होगा सी नालंदा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? पटना, गया, नवादा या भागलपुर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नवादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है आदित्य सान, आदित्य सेन, कृष्णगुप्त, अमरगुप्त या चंद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णगुप्त। ठीक है, गुप्तकालीन वंश का संस्थापक उत्तर गुप्तकालीन वंश है, ध्यान देना आपको, यहाँ पर स्पेशली जिक्र किया गया है उत्तर गुप्तकालीन वंश, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर ऑप्शन आपको थोड़ा देर में मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? ठीक है, इसको ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए ब्रह्मगुप्त, सी आदित्य सेन, बी कृष्णगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा सी आदित्य सेन। सी आदित्य सेन आंसर होगा। आगे बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? ए भागलपुर या बी गया या सी औरंगाबाद या डी बांका। ठीक है फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांका जिला। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 तक हम हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से किसके अभिलेखों में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आदित्य सेन, ऑप्शन नंबर सी है अमरगुप्त या ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आदित्य सेन। ठीक है, आप याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आदित्य सेन के अभिलेखों में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते 27 नंबर। 27 नंबर क्या है कि आरा के पास देववर्णा वर्क से एक पाषाण अभिलेख मिला है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्णगुप्त, अमरगुप्त, आदित्य सेन या जीवगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवगुप्त द्वितीय। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, नाम थोड़ा सा न्यू टाइप का है पर याद रखना है आपको हमेशा, जीवगुप्त द्वितीय। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में ब्लैंक शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है।
इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मौर्य, बी गुप्त, सी पाल या ए बी सी तीनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पाल। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। 29 देखा जाए तो 29 क्या है कि निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा 29 का। पहले ऑप्शन देख लिया जाए, देवपाल, धर्मपाल, नंदपाल या मिहिरपाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी यानी कि धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए नवादा, बी नालंदा, सी मुंगेर या डी बोध गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बोध गया। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही। आज हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपके इस 30 में से एटलीस्ट आप 10 का जवाब दे पा रहे हैं तो आप प्रिपरेशन अच्छे कर रहे हैं। अगर आप 15 का जवाब दे पा रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा लेवल पे है। अगर आप 5 का जवाब दे पा रहे हैं तो आपका जो आंसर है आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।